आदिवासी अपने धार्मिक आस्था की मांग को लेके कल 12 तारीख को सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया है। ये अभी देख हम लोग खड़े हैं, मोरवादी के पास है, मोरवादी में है। यहाँ कल रैली का आयोजन होगा और इस आयोजन को लेके राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के संगम उरांव जी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कल किस तरह का तैयारी है। जैसे कि 12 मार्च जो रैली है सरना धर्म कोड महारैली, इस रैली में भूटान से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के 24 जिले और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ जहाँ भी है वहाँ से युवा भी आ रहे हैं। इस रैली के माध्यम से जो विगत वर्ष हेमंत सोरेन सरकार जी ने सरना आदिवासी कोड जो पारित करके भेजा था केंद्र सरकार को, वो अभी तक केंद्र सरकार से हम लोग को मिला भी नहीं है। तो इसी मांग को लेकर कल 12 मार्च को एक रैली के माध्यम से सरकार को संदेश दे रहे हैं हम लोग कि सरना धर्म कोड हम लोग को अविलंब दीजिए और जो हमारी मांग है, पुरखों की मांग, जैसे कि 2011 की जनगणना में 49,88,134 लोगों ने सरना धर्म में लिखा था और जैन धर्म का देखिएगा आप 44 लाख तक है। तो कहीं ना कहीं डेटा के अनुसार, उनके अनुसार जो कॉलम की मांग है वो मिलना चाहिए। बंगाल की सरकार ममता बनर्जी जी भी हैं, 17 फरवरी को अमर शहीद वीर बुद्धू भगत की जयंती के दिन केंद्र सरकार को भेजा, अभी बंगाल सरकार भेज दी है। तो आने वाले टाइम में विभिन्न राज्यों से भी सरना धर्म कोड पारित किया जाएगा। तो यही मांग को लेकर सरकार को हम लोग को संदेश देना है। हम लोग का नारा है 2024 में सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, तो हम लोग सरकार को वही आगाह करना चाहते हैं, अविलंब हम लोग को सरना धर्म कोड दिया जाए, हमारी पहचान दिया जाए। ये हमारी अस्मिता, हमारी पहचान की बात है। यही केंद्र सरकार से मांग को लेकर जो ये रैली रखा गया है। हाल में मतलब लगभग 2 महीना पहले अमित शाह जी आए थे झारखंड में, चाईबासा में। यहाँ आए, अपना रैली सभा किए, मगर आदिवासी को जो सरना कोड के वर्षों से मांग है उसके बाद नहीं की। क्या लगता है सरना धर्म कोड मिलेगी? जैसे गृह मंत्री आए तो उनको, जैसे कि यहाँ 28 एसटी का रिजर्व सीट है, यहाँ सरना बहुल इलाका है, उसके बाद भी अगर सरकार के पास बार बार लोग मांग कर रहे हैं, अगर सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा भी रजिस्टर ऑफ गजेटर में वहाँ पास दिया गया था ज्ञापन, उसमें सरकार नहीं दे रही, तो सरकार से यही मांग है, चाहे गृह मंत्रालय हो, कि जो मांग है हमारी मांग जायज़ है। हमारे जो हम प्रकृति पूजक हैं, सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं। बंधन टीका से केंद्र सरकार से अमित शाह से भी पिछली बार लोकसभा चुनाव से पहले बात हुई थी। उसने कहा था कि सरना वोट दो, हम सरना कोड दे देंगे, मगर इलेक्शन हो गए, चुनाव हो चुके, सरकार बन गई, मोदी की सरकार बन गई, मगर आदिवासी को सरना कोड नहीं मिली। कि क्या लगता है इस बार क्या संभव है? जैसे कि जैसे जैसे चुनाव आता है, राजनीतिक पार्टी को कहीं ना कहीं सरना कोड याद आता है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस बार भी राहुल गांधी जी ने सभा किया, अमित शाह जी ने सभा किया, सबने कहा था कि सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। लेकिन जब चुनाव जीतते हैं उसके बाद राजनीतिक पार्टियां भूल जाती हैं कि लोग का मुख्य मांग क्या है। देखिए फिर 24 आ रहा है, फिर बोलेंगे लोग रैली के माध्यम से कि आदिवासियों को जो उनका पहचान है सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। लेकिन जैसे चुनाव बीतता है सरकार भूल जाती है, उनके कान में रू भी नहीं जंगता है कि इनकी मांग क्या है। तो सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए और इसको जो सरकार किसी की भी बने इसको देना चाहिए। जनजाति सुरक्षा मंच जो डिस्ट्रिक्ट की बात करती है, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ के जो अदर धर्म में गए हैं, मुस्लिम में हैं, सिख में हैं, ईसाई में, जितने भी धर्म में वो धर्म परिवर्तन किए, उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। क्या लगता है? जैसे जनजाति सुरक्षा मंच कह रही है ईसाई का होना चाहिए, मुस्लिम का भी होना है, तो हम कहेंगे जो हमारे आदिवासी लोग सनत जो हिंदू कहते हैं तो उनका भी डिलिस्टिंग होना चाहिए। सिर्फ ईसाई का, मुस्लिम का क्यों? जो हिंदू में आदिवासी धर्म परिवर्तन कर लिए हैं तो उनका भी होना चाहिए। एक नज़रिए से नहीं देखना है, किसी का भी हो धर्म तरंग का हम विरोध करते हैं, चाहे ईसाई हो चाहे हिंदू हो, दोनों का धर्म तरंग का हम विरोध करते हैं। 2 दिन पहले अखबारों में आया था, जमशेदपुर में शंकराचार्य आए थे और वो बोल रहे हैं कि जो अलग हिंदू से अलग आदिवासी अपने को बोल रहे हैं, वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होकर अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है? जैसे जो शंकराचार्य जी हैं जो बोल रहे हैं, हमको लगता है ये लोग सब आरएसएस से प्रेरित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से प्रेरित है। जैसे नागपुर से जो इशारा लोग किया जाता है, कभी मोहन भागवत बोलते हैं कि ये लोग वनवासी है, कभी बोलते हैं ये लोग आदिवासी हैं। हम लोग वनवासी नहीं है, हम लोग आदिकाल से रहने वाले सरना आदिवासी हैं। हम लोग को ना कि वनवास मिला था कि आप हम लोग को वनवासी कह दीजिएगा, कभी बोल दीजिएगा आप राजनीतिक से प्रेरित हैं। हम किसके राजनीतिक से प्रेरित हैं, वो समझने वाली बात है। शंकर जी हैं खुद आरएसएस से प्रेरित होकर अपने वोट बैंक के लिए, अपने उसके लिए कहीं ना कहीं ये राजनीतिक
पार्टियों के इशारे पे और स्वयं सेवक संघ के इशारे पे ये बातें बोलते हैं। उनका भी कहना है जैसे माता पिता का जो सेवा कर रहे हैं और जिस गांव में गाय पाल रहे हैं या जो लीपा पोती होता है उसका गांव का मल मूत्र से लीपा पोती कर रहे हैं, वो सब हिंदू धर्म से धर्म को मानने वाले ही लोग हैं, मतलब हिंदू धर्म के अंग पे आते हैं। क्या लगता है? जैसे सोहराई पर्व आता है तो उसके अगले दिन हम लोग जितने भी पशु पक्षी होते हैं उसको हम लोग नहवाते हैं, खाना दाना पिलाते हैं। इसका मतलब नहीं है कि गाय के मलमूत्र से हम लोग लीपा पोती कर रहे हैं तो हम लोग हिंदू हैं। सबका रीति परंपरा अलग चीज़ है। हम लोग देखते हैं सोहराई में रात में बैल होता है, उसके सींग में तेल लगाते हैं, अगले दिन उसको नहवाते हैं, धुलाते हैं, खाना पियन करते हैं। तो सबका रीति रिवाज कस्टम कल्चर अलग है, उनको वो समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पहान है, उनके यहाँ पंडित है, दोनों में डिफरेंस है। तो वो नहीं, तो समझ गाय बैल का पूजा कर रहे हैं, उनका भी बोल रहे हैं कि गाय बैल का सेवा करना, माता पिता का सेवा करना हिंदू धर्म से ही है, वो हिंदू धर्म ही है। हम लोग भी जैसे कि हम लोग प्रकृति को मानते हैं, हम लोग तो आकृति का पूजा करते नहीं हैं, मूर्ति का पूजा तो करते नहीं हैं, हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं। अब उनका कहना है कि वो पशु को पूजा करने से हम लोग हिंदू धर्म को माने, ऐसा बात नहीं है। जो हम लोग का 12 साल में जनी शिकार होता है, बिशु सेंद्रा होता है, तरह तरह का आदिवासी में कल्चर है, तो इनके बोलने से ये बात नहीं है। और जहाँ तक हमको बोलना चाहेंगे, पहले तो हम लोग आदिवासी हैं, आप वनवासी कह देते हैं। अब पहले भी जैसे कि जब झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था तो यही लोग बोलते थे कि वनांचल चाहिए, लेकिन आज हम लोग को झारखंड मिला ना। तो ऐसे ही लंबी लड़ाई है, लेकिन एक दिन हम लोग जीतेंगे और जो सरना धर्म कोड का बात है हम लोग लेकर रहेंगे। पूरे देश में जितने अलग अलग जनजाति के लोग हैं पूरे देश में, धर्म कोलम की मांग, सब अपने अपने धर्म कोलम मांग रहे हैं। कोई गोंडी धर्म मांग रहा है, कोई अलग अलग तरह के धर्म मांग रहे हैं। जैसे झारखंड में है तो सरना धर्म कोड में क्या लग रहा है, सरना धर्म कोड मिलेगा कि गोंडी या कुछ और धर्म मिलेगा? आप देख रहे हैं जो समय की मांग है, अभी सरना धर्म ही उचित लगता है। और देखिए पिछले बार हम लोग दिल्ली में रैली किया, मध्य प्रदेश से भी आए थे, गुजरात से भी आए थे। तो लोगों का कहना है कि अभी जो मांग चल रहा है प्रकृति को मानने वाले, जैसे झारखंड में भी 32 जनजाति है, संथाल है, हो है, मुंडा है, उरांव है, खड़िया है, तो तरह तरह के हैं, लेकिन सब सरना में आ रहे हैं, सहमति बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बोलते हैं कि सरना स्थल के नाम से जाना जाता है। हम लोग जैसे उरांव में है, कुडुक में चला टोंका कहते हैं, अब जाहिर सरना स्थल को संथाली में जहर थान कहते हैं, कहीं कहीं अलग अलग नाम है। तो जयराम महतो जो भाषा के आंदोलन में प्रमुखता से उभर के आए हुए अभी, कुर्मी आंदोलन के लिए जो आदिवासी विरोध कर रहे हैं कि तो उनके कुर्मी की तरफ से जयराम महतो बोलते हैं कि झारखंड से जो उरांव मुंडा हो, मतलब झारखंड से जो जनजाति के लोग हैं, बस यही विरोध कर रहे हैं। जो अदर स्टेट में जो गोंडी है या कुछ अदर धर्म के आदिवासी समुदाय के, वो लोग इस विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए पहली बात जयराम महतो जी भाषा आंदोलन में पूरा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ भी साथ में था 1932 में, लेकिन रामगढ़ चुनाव देखे होंगे, उन्हें 1985 जीता कि 1932 जीता, वो देखने वाली बात है। अब जहाँ तक ये लोग बोल रहे हैं कुर्मी को एसटी में शामिल होना, इसका राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ विरोध करता है। और ये बोल रहे हैं कि भील लोग, गोंड लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। आप राजस्थान में गुज्जर लोग भी एसटी का दर्जा मांग कर रहे थे, मीना आदिवासियों ने बढ़ चढ़ के वहाँ पास विरोध किया था, राजस्थान के आदिवासियों ने किया था, वहाँ मीना आदिवासियों ने किया था। तो आज यहाँ बंगाल में मांग रहे हैं, झारखंड में मांग रहे हैं कुर्मी लोग, तो इसका भी जो यहाँ का स्थानीय आदिवासी है जो अपने नियोजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय ने करेगा रिजर्वेशन वाला विरोध कि कोई बाहर से करने आएगा। तो वो उनको समझना और हमारे युवाओं को भी समझना है, ताकि कुर्मी का जो एसटी में शामिल हो जाएगा, जो हमारा अस्तित्व, जो हमारे अभी शैक्षणिक संस्थानों में जो झारखंड में नौकरियां मिलती है, चाहे चपरासी हो चाहे अफसर हो, वो बनने के लिए हम लोग एक बार सोचना पड़ेगा। और इसको 2004 में भी टीआरआई की रिपोर्ट ने भेजा था केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने वापस कर दिया। तो फिर दोबारा ये लोग का भाषा से खतियान से फिर उसमें अभी 60-40 का इसमें भी हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन अभी रामगढ़ चुनाव उदाहरण है, तो इन लोगों का असली मकसद कुर्मी को एसटी में शामिल करना नहीं, इन लोगों का असली मकसद है आगामी विधानसभा चुनाव में कुर्मी को सीएम बनाना है। उनका एक कहना है कि अगर हम कुर्मी आदिवासी में शामिल हो जाता है तो जनसंख्या बढ़ेगी, और ये जनसंख्या जब बढ़ेगी तो 5th शेड्यूल जो सख्ती से लागू नहीं हो पाया है झारखंड में, ये 5th शेड्यूल लागू हो पाएगी। उन्होंने कहा कि 1951 में आदिवासी का आबादी 51% था, हम लोग भी उस टाइम 1931 में थे, घटवार थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग देखने बात है कि आज विस्थापित कौन हुआ। वो बोल रहे हैं कि धनबाद में
विस्थापित हुए जमशेदपुर में, तो वहाँ विस्थापन आज तक कौन हुआ है? यहाँ का आदिवासी हुआ है। जहाँ जंगल है वहाँ आदिवासी बसता है। एचएसी के भी नाम लिए थे कि एचएसी में कुर्मी ही आदिवासी हो। आप जाके देखिए कुर्मी में, अभी भी सर्वे कर लीजिए वहाँ कितना कुर्मी विस्थापित हुआ है कि आदिवासी विस्थापित हुआ है। अगर हमारे जो आदिवासी कोई, जैसे कि आज कोई उड़ीसा चल गए, कोई बंगाल में चाय बागान में चल गए काम करने, वो विस्थापित हुए लोग ही गए हैं। कहीं डैम बना, कहीं डैम का निर्माण हुआ, कारखाना का निर्माण हुआ, कौन गया? आदिवासी ही गया। हम मानते हैं कि कुर्मी भी गए होंगे, लेकिन ज़्यादा संख्या में जाने वाले के यहाँ के आदिवासियों की है। सरना धर्म कोड के बारे में जो बात भी कर रहे थे, देखते हैं कि इस जो चुनाव सरना धर्म कोड की जो रैली होने वाला, इस चुनाव के बाद किस तरह से केंद्र की सरकार जो आगामी चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, किस तरह आदिवासी की अपनी धार्मिक आस्था को पहचान दिला सकते हैं कि नहीं दिलाते हैं। हमेशा से आदिवासी समाज को ठगते हुए जो केंद्र सरकार की है, सत्ता जिसकी भी रही हो, कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, हर सरकार ने आदिवासी को ठगने की कोशिश किया है। देखते हैं कि आगे आने वाला समय में किस तरह से आदिवासी को अपनी पहचान दे पाते हैं। धन्यवाद, जोहार।